मुसाफिर कैफ़े। मुझे पता है कई लोग यहाँ पर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मुसाफिर कैफ़े देखकर ये किताब सुनने ज़रूर आएंगे। यह किताब वैसे तो कॉपीराइटेड है, दिव्य प्रकाश दुबे जी के द्वारा लिखी गई हुई किताब मुसाफिर कैफ़े, जिस पर हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनी थी, जिसमें विक्रांत मैसी ने क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की थी, चंदर का रोल निभाया था। तो आज मैं आपको यही पूरी किताब पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ये किताब शायद लंबी हो सकती है, इसमें स्टोरी भी अलग हो सकती है। जो आपने स्टोरी सीरीज में देखी थी उससे भी अलग स्टोरी हो सकती है। तो दिल थाम के बैठिएगा, फिर से ना आपका दिल कहीं टूट जाए। तो चलिए किताब शुरू करते हैं। बात से पहले की बात एक किताबों से भी बहुत पहले पैदा हो गई थी। हमारे आसपास बातों से भी पुराना शायद ही कुछ हो। बातों को जब पहली बार किसी ने संभाल के रखा होगा तब पहला पन्ना बना होगा। ऐसे ही पन्नों को जोड़कर पहली किताब बनी होगी। इसलिए ज़िंदगी को सही से समझने के लिए किताबें ही नहीं बल्कि बातें भी पढ़नी पड़ती हैं। बातें ही क्या, वो सब कुछ जो लिखा हुआ नहीं है, वो सब कुछ जो किसी ने सिखाया नहीं, वो सब कुछ समझना पड़ता है, जो बोल के बोला गया और चुपचाप रहकर भी बोला गया हो। पता नहीं दो लोग एक दूसरे को छूकर कितना पास आ पाते हैं। हाँ, लेकिन इतना तो तय है कि बोलकर अक्सर लोग छूने से भी ज्यादा पास आ जाते हैं। इतना पास जहाँ छूकर भी पहुंचा ना जा सके। किसी को छूकर जहाँ तक पहुंचा जा सकता है वहाँ पहुंचकर अक्सर पता चलता है कि हमने तो साथ चलना भी शुरू नहीं किया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये बातचीत शुरू होकर कहाँ जाएगी। किसी भी बातचीत से पहले शायद ही किसी को पता होता है कि बातों से ही कई बात निकलती है, और फिर कई बार बात दूर दूर तक जाती है, तो कई बार डक पर आउट हो जाती है। बातें ही दुनिया की तमाम खूबसूरत जरूरी चीज़ें हैं जो कम से कम लोगों को जोड़ती है। बातें ही हमारे शरीर का वो ज़रूरी हिस्सा है जिसे कोई दूसरा ही पूरा कर सकता है। अकेले में आप बड़बड़ा नहीं सकते, पागल हुआ जा सकता है, बातें नहीं की जा सकती। मुसाफिर कैफे को पढ़ने से पहले एक बात जान लेना ज़रूरी है कि इस कहानी के कुछ किरदारों के नाम धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों के देवताओं के नाम पर जानबूझकर रखे गए हैं। इस कोशिश को कहीं से भी ये समझा न जाए कि मैंने धर्मवीर भारती जी की किताब से आगे की कहानी कहने की कोशिश की है। धर्मवीर भारती के सुधा चंद्र को मुसाफिर कैफे के सुधा चंद्र से जोड़कर न पढ़ा जाए। भारती जी जिंदा होते तो मैं उनसे ज़रूर मिलकर उनके गले लगता, उनके पैर छूता। उनके किरदारों के नाम उधार लेना मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मैंने उनके पैर छुए हो। मुझे धर्मवीर भारती जी को रिस्पेक्ट देने का यही तरीका ठीक लगा। कहानी लिखने की सबसे बड़ी कीमत लेखक यही चुकाता है कि कहानी लिखते लिखते एक दिन वो खुद कहानी हो जाता है। पता नहीं इससे पहले किसी ने कहा है या नहीं, लेकिन सब कुछ साफ साफ लिखना लेखक का काम थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत तो पढ़ने वालों को भी किताब पढ़ते हुए साथ में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम किताब में अंडरलाइन नहीं करते। किताबी अंडरलाइन अक्सर वो फुल स्टॉप होता है जो लिखने वालों ने पढ़ने वालों के लिए छोड़ दिया होता है। अंडरलाइन करते ही किताब पूरी हो जाती है। मुसाफिर कैफे की कहानी मेरे लिए वैसे ही है जैसे मैंने कोई सपना टुकड़ों टुकड़ों में कई रात तक देखा हो। एक दिन सारे अधूरे सपनों के टुकड़ों ने जुड़कर कोई शक्ल बना ली हो। उन टुकड़ों को मैंने वैसा ही पूरा किया है जैसे आसमान देखते हुए हम तारों से बनी हुई शक्लें पूरी करते हैं। हम शक्लों में खाली जगह अपने हिसाब से भरते हैं। इसलिए दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों कभी एक सा आसमान नहीं देखा है। हम सबको अपना अपना आसमान दिखता है।
बस ये आखिरी बात बोल के आपके और कहानी के बीच में नहीं आऊँगा। कहानियाँ कोई भी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती है, या हो रही होती है, या फिर होने वाली होती है। प्रकाश दुबे के द्वारा लिखी गई कहानी। कह से शुरू करते हैं कहानी। हम पहले भी कभी मिले हैं? सुधा ने बच्चों जैसी मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद। शायद कहा? मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है कि किसी किताब में मिले हो। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगहों पर कभी न कभी मिल सकते हैं, लेकिन किताब में कोई मिल सकता है? मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार है जो अभी लिखी नहीं गई है। ये सुनकर मैंने चाय के कप में लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती है आप। बस बेटा, शादी कर ले। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक SMS आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि उसके पापा के नंबर से उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। कॉल में अपना और चंदर का हालचाल लेना और देने के अलावा बस इतना ही बताया है कि संडे 12 बजे कॉफ़ी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहाँ अकेली आएगी। हालांकि लड़की अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी है कि चंदर ये मानना ही छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए उससे अकेले भी मिलने आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई क्लोज फ्रेंड ज़रूर आती होगी जिसका जन्म केवल और केवल शादी के लिए अपना वाइवा लेने के लिए ही होता है। खैर, चंदर मन मनाकर कॉफ़ी हाउस टाइम पर 15 मिनट से पहले पहुंच जाता है। वहां देखता है कि एक टेबल पर लड़का और लड़की साथ में बैठे हुए हैं। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख लूँ, उसके बाद फ़ोन कर दूंगा। अब जब चंदर अपना फ़ोन बाहर निकाल कर बार बार उनको लॉक अनलॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफ़े में बैठी हुई लड़की की आवाज़ तेज़ होने लगी। चंदर को जो सुनाई पड़ा वो कुछ ऐसा था, अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ क्या अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूँ? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या लगता है कि अमेरिका जाना करियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे ही पलवाने हैं तो वो वर्किंग वुमन क्यों चाहिए बताओ? ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मज़ा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में वो बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। उसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई। 12-15 बज चुके थे। चंदर ने सोचा फ़ोन मिलाकर बता दे कि वो पहुंच चुका है। चंदर ने फ़ोन मिलाया और उधर की आवाज़ सुने बिना ही बोल दिया, हेलो। बस से इतना बताना था कि मैं कैफ़े पहुंच गया हूँ, आप आराम से आ जाइएगा। मैं भी कैफ़े में ही हूँ। अच्छा, मैं तो कैफ़े में ही हूँ 20 मिनट से। मैं भी। ऐसे एक दिन की बात। चंदर को समझ में आ चुका था कि वही वो लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। उससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हा, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बात सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा हो तो बता दीजिए, मैं उस हिसाब से अपना टाइम एडजस्ट कर लूँगा। अरे नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफ़ी है। क्या करती है वैसे आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो मैं डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाह, मैं आज पहली बार एक ऐसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ जो सही में डिवोर्स करवाती है। सही बताऊँ तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है।
हम तो बस सरकारी स्टैम्प लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़ी ना है, फिर भी सबसे ज्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या। तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत पता है शायद। तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बात करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताओ तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान न करे इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई बहाना बना के लड़के को रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई झंझट ही नहीं। हाँ, अगली बार से ऐसा ही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो मुझे एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू में ही मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार व्यार वाला चक्कर है? हाँ शायद, नहीं पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को ही समझा दो ना। कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों की बैंड बजाओगी? हाँ, सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी, मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता कोई तरीका तो आज इस इडियट से थोड़ी ना मिलने आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी क्या तुम? हाँ, शायद कोई दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच, नाइस मीटिंग विथ यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना ही है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल तक अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ। पता नहीं क्यों क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेला मूवी देखता हूँ, थिएटर देखना पसंद है, किताबें खरीदता ज़्यादा हूँ पर पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के पढ़ ही नहीं पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता दो। पीजी में रहती हूँ, वहाँ रहने वाली मोस्टली लड़कियों से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शो या थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या, वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो ये बात, बताओ 1 बज गए हैं, कहीं लंच बंच कर ले या तुम ही कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाए? मुझे साउथ इंडियन इतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं पसंद है तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं चलेगा यार, एक ही दिन की तो बात है। ये चंद्र और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज़ के बाद हमेशा कुछ ऐसा अलग होता ही है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता, दूसरा ना हो तो तीसरा। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर के रास्ते में मिलने वाली मंजिल तय करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते रहते हैं और हर बार दोहराने में ही बस पहली बार को ढूंढते हैं।